औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन बिलो आर वेट्स इन केजी ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ हाई स्कूल। कहते हैं हाई स्कूल के 30 स्टूडेंट्स के वेट यानी वज़न आपको दिए हुए हैं। टेकिंग 5 एज द साइज़ ऑफ द क्लास लिमिट। कहते हैं क्लास लिमिट का साइज़ जो लेना है आपने 5 लेना है। प्रिपेयर आ फ्रीक्वेंसी टेबल, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है हमने, और कंस्ट्रक्ट आ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और हमने एक ग्राफ बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का या तादुदी कसीरुल इस्ला का। तो टेबल है हमारे पास ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने सबसे पहले देखना है कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। ये जो हमें डाटा दिया हुआ है, इस डाटा में सबसे जो छोटी वैल्यू है वो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो क्या है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ से है ये 15, और सबसे बड़ी वैल्यू हमने देखनी है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी वैल्यू है ये 44। तो यहाँ से हम लिख लेंगे सबसे छोटी वैल्यू जो है, लोएस्ट वैल्यू इन डाटा, डाटा में सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है 15। जो सबसे बड़ी वैल्यू है डाटा में वो है 44। सबसे बड़ी मद और ये है छोटी मद। अब हमने क्लास का साइज़ कितना लेना है। साइज़ ऑफ क्लास हमने लेना है 5। जो जमाती हदूद है इसकी हमने जो जिसामत लेनी है वो हमने लेनी है 5। तो यहाँ 15 से शुरू करें, 15, 16, 17, 18 और 19। 15 से 19, अगला आ जाएगा 20, 20, 21, 22, 23, 24। नेक्स्ट आ जाएगा 25 से 25, 26, 27, 28 और 29। 5-5 का फ़र्क ले रहे हैं ना हम, तो ये आ जाएगा 30, 31, 32, 33, 34। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 35 से 35, 36, 37, 38, 39। नेक्स्ट आ जाएगा 40 से 40, 41, 42, 43 एंड 44। तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू भी 44 थी। अब हमने देखना है कि 15 से लेके 19 तक कितने हिस्से हैं और कितनी दफ़ा हैं। 15 से लेके 19 तक ये देखते जाएं और साथ साथ हम निशान लगाते जाएंगे। 15 है और 15 से 19 तक ये 15 है, और ये 18 है। 15 और 18 सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2। अब आगे 20 से 24 तक जो हमारी वैल्यूज़ हैं, आपने इसी तरह से यहाँ से देख के 20 से 24 तक कितने हिस्से हैं और कितनी दफ़ा हैं ऐसे लेड पेंसिल के साथ निशान लगाते जाना है। निशान लगा के वो उतने काउंट करके यहाँ लिखते जाना है। तो 20 से 24 तक जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी वो आ जाएगी 3, और 25 से 29 तक, मतलब 25 से लेके 29 तक जो हमारे हिस्से हैं वो 5 हैं। अगले जो हैं वो यहाँ पे 10 हैं। नेक्स्ट है 6 एंड 4। तो अब हमने इसको टैली निशान से शो करना है। टैली निशान 2 के लिए 2 लाइंस, 3 के लिए 3 लाइंस और 5 के लिए 4 लाइंस लगा के 5वीं लाइन यूँ लगा देनी है। 10 के लिए 1, 2, 3, 4, ये 5 की लाइन हो गई। 5 ये हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 5 और 5 10।
1 2 3 4, ये 5 और एक ये 6, 4 1 2 3 4, ये हमने टेलीमार्क से भी शो कर दिया है। अब हमें मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट किसको कहते हैं? मिड पॉइंट कहते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जमा करें और 2 पे तकसीम कर दें। 2 पे तकसीम करने से आंसर आएगा 17। 20 जमा 24 बटा 2, इसका आ जाएगा 44/2 22। यहाँ से आ जाएगा 25 जमा 29 बटा 2, ये हमारे पास आ जाएगा 27। 30 और 34, 30 जमा 34 बटा 2, ये आ जाएगा 32। इसी तरह 35 जमा 39, 35 जमा 39 आ जाएगा हमारे पास 37। 40 प्लस 44/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 42। इन सब का सम लें तो सम ऑफ एफ हमारे पास आ जाएगा 30। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। इसका हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमने लेफ़्ट एक्स एक्सिस पे हमने लेने हैं अपने ये मिड पॉइंट्स और वाई एक्सिस पे हमने ये लेनी है फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए ये हमने ले लिया वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने लेनी है फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे हमने लेनी है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट्स या दरमियानी नुकात। जिनको हम एक्स कहते हैं। अब हमारे जो दरमियानी नुकात हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 17 से। हमारा क्लास साइज़ जो था सबका सेम था, इसलिए हम यहाँ पे स्केल सेम लेंगे। 17 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर हम एक पूरा बॉक्स भी ले लें तब भी बन जाएगा। ये वाला जो पूरा बॉक्स है ये ले लूँ मैं 17 का, नेक्स्ट वाला पूरा 22, नेक्स्ट 27 और ये 32। अगला आ जाएगा हमारे पास 37 और ये हमारे पास आ जाएगा 42। और फ्रीक्वेंसी जो हमने लेनी है, फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो सारी 10 तक है। 10 तक है तो हम 2 4 6 8 10, ये हम एक पूरा बॉक्स जो है 2 का ले सकते हैं। 2 4 6 8 एंड 10, ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब देखें 17 है और फ्रीक्वेंसी हमारी है 2। ये 17 और ये 2, ये हमारा एक पॉइंट आ गया 17 और 2 का। नेक्स्ट है 22 एंड 3, तो 22 ये और 3 जो है 2 और 4 के दरमियान में होगा। तो 22 पे जाके 1 1 2 3 4 5 यहाँ पे करके 3 आ जाएगा। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है 22 और 3 का। आगे है 27 एंड 5, ये 27 एंड 5, ये 27। 5 के लिए 1 2 3 4 5, ये 27 एंड 5 का आ जाएगा। नेक्स्ट है 32 एंड 10, ये 32 और ये 10। नेक्स्ट है 37 एंड 6, ये 37 एंड ये 6। 37 यहाँ से चले और ये 37 और ये 6। नेक्स्ट है हमारी वैल्यू 42 एंड 4। 42 मतलब यहाँ आ गए 42, 42 एंड 4। 4 कहाँ जी हमारा, ये 4, तो 42 एंड ये 4। अब ये जो हमारे पॉइंट्स आए हैं इन पॉइंट्स को हम मिला देंगे। इन सारे पॉइंट्स को मिलाएं तो ग्राफ हमारा बन जाएगा इन सारे पॉइंट्स को हम मिला दें
अब हमारा जो नेक्स्ट है उसके साथ इसको एक्स एक्सिस पे मिला देते हैं। इसी तरह इसको यहाँ मिला दें। तो ये जो हमारा है ये इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसमें हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं मिड पॉइंट्स एंड वाई एक्सिस पे हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है A group of grade 10th students obtained the following marks out of 100 marks in English test। इंग्लिश के टेस्ट में 10वीं के स्टूडेंट्स के 100 में से नंबर दिए हुए हैं जो उन्होंने हासिल किए थे। क्लासीफाई द डाटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है हमने क्लास साइज़ कितना लेना है, 6 का लेना है। आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी एंड कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम फॉर द डाटा। हिस्टोग्राम बनाना है हमने, कालमी नक्शा भी बनाना है। तो चलते हैं सवाल की तरफ। अब हम इस डाटा में पहले की तरह सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है इस डाटा में ये 33 और सबसे बड़ी वैल्यू जो है इस डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू ये 62, 33 एंड 62। तो डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो आ जाएगी लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी 33 और हाईएस्ट वैल्यू जो है ये है हमारी 62। क्लास साइज़ हमने कितना लेना है, वो हमने लेना है 6 का। सबसे छोटी मद, और इसको कहेंगे हम उर्दू में सबसे बड़ी मद। इसको हम लिखेंगे जमात का साइज़। तो ये हमने लिख लिया है। अब हम चलते हैं 33 से। 33 हमारी सबसे छोटी वैल्यू है, 6 का साइज़ लेना है। 33, 34, 35, 36, 37 एंड 38। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44। नेक्स्ट आ जाएगा 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50। 6 का हम ले रहे हैं आपके पास 6 का। तो 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो ये आ गया 56। नेक्स्ट है 57, 58, 59, 60, 61, 62। तो ये आ गया हमारा 62। अब बिल्कुल पहले की तरह काउंट करना शुरू करें बुक पे। 33 से लेके 38 तक, 33 से लेके 38 तक हमारी कितनी वैल्यूज़ हैं और कितने दफ़ा आई हैं। तो 33 से लेके 38 तक, 33 ये हैं, बाकी ये सारे 38 से सारी वैल्यूज़ बड़ी हैं। तो सिर्फ एक 33 ही है। तो 33 जो है वो एक ही डिजिट है 38 तक, और कोई नहीं है। ये 1 लिख दिया हमने। इसी तरह आप बुक से देखेंगे 39 से 44 तक कितने डिजिट्स हैं हमारे, वो हमारे आ जाएंगे 6। 45 से 50 तक 15। लेड पेंसिल हाथ में पकड़ें और इसी तरह से निशान लगाते जाएं और ये काउंट करके यहाँ लिखते जाएं। यहाँ से 51 से लेके 56 तक हमारे कितने हिस्से हैं, ये आ जाएगा 4। 57 से 62 तक हमारे आ जाएंगे 6। अब इनको टेली मार्क से शो करना है। टेली मार्क 1 का तो 1 ही आ जाएगा। 6 ये 5 हो गया एंड ये 6। 15, 5 एंड 5 10 और ये हो गया 15। 4 का क्या आएगा, 1 2 3 4। 6 का 1 2 3 4 5 एंड ये 6। अब हमने इसकी बतानी है क्लास बाउंड्रीज़ या हकीकी जमाती हदूद। हकीकी जमाती हदूद या क्लास बाउंड्रीज़ होती हैं जो हमारी लोअर लिमिट होती है उसमें से 0.5 कम कर दें
और जो हमारी अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 ज़्यादा कर दें। तो 33 में से हमने 0.5 कम कर दिए तो ये आ जाएगा, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 32.5, यहाँ से आ जाएगा 38.5। इसमें से 0.5 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5 और 44.5, ये आ जाएगा 44.5 और ये 50.5, ये आ जाएगा 50.5 और ये आ जाएगा 56.5, यहाँ से 56.5 और ये 62.5। अब हमने इसका बनाना है हिस्टोग्राम या काल्वी नक्शा। हिस्टोग्राम या काल्वी नक्शा बनाने के लिए हम ये क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो लेंगे एक्स एक्सिस पे और हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वाई एक्सिस पे। तो इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। इसमें क्लास साइज़ जो है वो सबका सेम है, तो इसलिए हम सेम डिस्टेंस लेंगे सबका। ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इस साइड पे हमने लेनी है क्लास बाउंड्रीज और इस साइड पे हमने लेनी है फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्रीज मेरी कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? 32.5 से। क्लास बाउंड्रीज जो है हमारी हो रही हैं स्टार्ट 32.5 से। 32.5 से, हाँ जी, हाँ जी। तो ये हम पूरा बॉक्स ही ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 32.5, नेक्स्ट है 38.5, नेक्स्ट है 44.5। ये लोअर अपर लिमिट्स जो हैं 38.5, 44.5, सॉरी 32.5, 38.5, 44.5। अब इसके बाद 50.5, नेक्स्ट है 56.5, लास्ट वाली है 62.5। अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो जा रही है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 15 तक जाना है हमने। तो अगर मैं 5 का लूँ, 5, 10, 15 इस तरह से भी ले सकते हैं, या 5, 10, 15 ये भी लिया जा सकता है। इसके अलावा 3 का टेबल भी ले सकते हैं। तो 3 का टेबल ले लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास 3, ये हमारा आ जाएगा 6, ये 9, ये 12 और ये हमारा आ जाएगा 15। 3, 6, 9, 12 और 15 ये हमारा स्केल हो गया। अब हमने लेना है 32.5 से 38.5 तक हमारी फ्रीक्वेंसी है 1। तो ये रही 33 फ्रीक्वेंसी और ये है 32 फ्रीक्वेंसी। ये है हमारी क्लास बाउंड्री। तो 1 जो है यहाँ तक हम ले लेंगे, यहाँ पे हमारा है 1। नेक्स्ट है 6 तक। तो ये वाला जो हमारा 44.5 से 38.5 है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है 6, ये आ गया 6। नेक्स्ट 34.5 से 50.5 और फ्रीक्वेंसी है हमारी 15। तो हमने ऊपर 15 तक जाना है। ये आ जाएगा 15। अगला है हमारा 50.5 से 56.5 और 4। तो ये तो 3 हो गया, तो ये हो गया हमारा 4। अगला है 56.5 से 62.5 एंड 6। तो 6 ये है।
तो ये है हमारा जी हिस्टोग्राम या कालमी नक्शा। इस ग्राफ को हम कहते हैं हिस्टोग्राम या कालमी नक्शा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।